मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपका धन्यवाद भी करता हूं कि आप मेरी वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। आग्रह करता हूं कि आपको अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए। दर्शकों, मैं या कोई भी आचार्य, कोई भी पंडित जी जो वीडियो बनाता है आपका मार्गदर्शन करता है, आपके वहां से जब तक आउटकम नहीं आता, जब तक हमको पूरा ज्ञान नहीं मिलता। क्योंकि अगर हमारे पास भी कोई पत्रिका दिखाने आता है या डॉक्टर के पास भी कोई जाता है तो सबसे पहले डॉक्टर ये बोलता है क्या बीमारी है, फिर उस बीमारी की जड़ ढूंढता है क्यों है। ये ज्योतिष में भी है। हमको आपसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है क्योंकि आप ही हमें बताते हैं कि हमको परेशानी है। कुछ दिन पहले एक दंपति हमारे पास आई, पति पत्नी दोनों आए अपने पुत्र वधू के विषय में। उनके बच्चे की शादी हो गई, 3 साल के करीब शादी भी हो गई और 3 साल शादी के बाद वो मुश्किल से 2-4 दिन ही तो ससुराल में रही, शादी के बाद ही तुरंत में। और उसमें भी कुछ स्वास्थ्य खराब था, कहीं होगा जैसा उन्होंने बताया। अब नौबत ये आ गई कि तलाक वाली बात आ गई। तो दर्शकों, अब दंपति बताती है कि उनकी कुंडली का तो हमको मालूम नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। आखिर हम पुत्र वधू की कुंडली देखें, हम आपके पुत्र की कुंडली से भी देख सकते हैं और आपके स्वयं कुंडली से भी देख सकते हैं। अपनी पुत्र वधू की कुंडली आप अपनी कुंडली से भी देख सकते हैं। अब वो आपके साथ रुकेगी या आपके साथ सेवा करेगी या क्या रहेगा, गूढ़ रहस्य तो है। और शायद इस चैनल पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत कम ही लोग बताते हैं, और बताते तो अच्छी बात है, ऐसा नहीं कि नहीं बताते। ज्ञान तो सबको है, परम ज्ञानी कोई नहीं है। और वो आपके जब तक आउटकम नहीं होते, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप पेशेंट हैं, डॉक्टर के पास जाके बताएंगे मुझे पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, तभी तो ढूंढेगा ये यहां पर है क्या परेशानी है। उसी चीज को तो ज्योतिष में कुंडली में ढूंढा जाएगा। तो कुंडली तो और ज्योतिष एक अथाह सागर है। ये 12 भाव है कुंडली में, लगन से लेकर के 1 से लेकर 12 भाव है, इनमें सभी कुछ छिपा हुआ है। आपको बताना होगा, उसी में ही आसान है किस चीज की प्रॉब्लम है। अब रही बात ये मेन मुद्दे वाली कि आपकी पुत्र वधू या आपकी बहू का सुख आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो आपकी कुंडली से, पुत्र वधू की कुंडली नहीं, आपके पुत्र की कुंडली नहीं, हम आपकी कुंडली से ही आपको बताएंगे कि आपको उसका सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, कैसा होगा। आप समझने की कोशिश करना, मैं बड़ी सरल भाषा में आपको समझाऊंगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। दर्शकों, तो बिना देरी किए बात करते हैं कुंडली के विषय में। दर्शकों, ये खाली कुंडली है, खाली कुंडली है, और ये आपकी कुंडली है या मेरी कुंडली है या ससुर की कुंडली है। तो पहले इस कुंडली के बारे में बात करते हैं, जिनका कि पुत्र की वाइफ, जिसको अपना कहा जाता है पुत्र वधू। इसी कुंडली में, स्वयं की कुंडली में, इनका जन्म है 4/11/1956 शुक्ल पक्ष 2 विशाखा चरण 2 रविवार को सुबह 4 बजे का है। इनकी कुंडली से हम कैसे देखें इनको पुत्र वधू का सुख मिलेगा या नहीं, या पुत्र वधू इनके साथ रहेगी या नहीं, कैसे देखें। तो विचार करते हैं, बड़ा सिंपल है, जानते सब कुछ है। मैं बताऊंगा तो बोलेंगे हाँ ये तो बिल्कुल ठीक ही बताया, लेकिन
देखने की कोशिश किसी ने की या नहीं की वो एक अलग बात है। ज्योतिष में कोई परम ज्ञानी नहीं है। आपको भी कुछ आता है, आप बिल्कुल ज्योतिष के बारे में कुछ नहीं, लेकिन कुछ तो आपको भी आता है, कुछ सारांश आपको भी आता है। हम सब समझते हैं ये लगन है, और लगन स्वयं का प्रतिनिधि है। जिसकी कुंडली है वह जातक का प्रतिनिधि है। लगन लगन स्वयं का प्रतिनिधि, द्वितीय भाव कोई भी कुंडली होने दो, कुटुंब परिवार का, तीसरा भाव छोटे भाई बहन का, पराक्रम का, आदि का भाव है। चतुर्थ भाव माता भूमि का भाव है। पंचम भाव संतान का भाव है, शिक्षा का भी भाव है। सभी जानते हैं, यहां तक सभी जानते हैं अगे संतान का भाव है और शिक्षा का भाव है, सभी जानते हैं। और ये छठा भाव रोग शत्रु का भाव है। सप्तम भाव जीवन साथी का, तो अष्टम भाव दीर्घायु गूढ़ ज्ञान का है, समुद्र पार का है, दबा हुआ खजाना भी है। नवम भाव भाग्य भाव है, और तो दसम भाव कर्म का भाव है, पिता के सुख का भाव है। एकादश भाव आमदनी का भाव है। काम त्रिकोण का तीसरा पद है, समाज से जोड़ता है, यहां से आमदनी होती है। और द्वादश भाव खर्च का और विदेश का भाव है। ये सभी जानते हैं और इतना ही हम सब बताते हैं। अब दर्शकों देखिए, कुछ नहीं मैं बताऊंगा तो आपको बताए कि हाँ ये तो पता था, आप जानते हैं, लेकिन आपको जागृत करना है। आप हनुमान जी से कम नहीं है, हनुमान जी की तो बहुत शक्ति है, उनको बताना पड़ता है कि आपके अंदर तो बहुत बाहुबल है, बहुत शक्ति है, तो वो जीत हुए। वही बात है दर्शकों, ये आपके स्वयं का भाव है। मान लिया आप ससुर हैं, आपका ये स्वयं का भाव था, लगन लगन स्वयं का भाव है। ये आपकी संतान का भाव है। अब संतान आपसे सप्तम भाव आपके जीवन साथी का है, आपके संतान के भाव से सप्तम भाव एकादश भाव आपकी संतान की पत्नी का भाव है। वेरी क्लियर है यहां तक? जो हमारी कुंडली का एकादश भाव है वो हमारे पंचम भाव से सप्तम भाव है, और पंचम भाव हमारी संतान का भाव है। वेरी क्लियर? तो पंचम भाव से सप्तम भाव एकादश भाव है, जो आपके पुत्र की पत्नी का भाव है। अगर हम पुत्र की देखेंगे तो पुत्र से पुत्र के लिए सप्तम भाव आ गया, लेकिन आपके लिए देखने से लिए अगर पुत्र वधु का देखोगे, जो आपकी कुंडली में एकादश भाव है वो पुत्र वधु का लगन है। वेरी क्लियर है? समझने के बाद अब यहां पर हमको पता लग गया पुत्र वधु का लगन है। पुत्र वधु की हमने कुंडली बना दी, यहां पर 4 लिखा है, 4 अंक से ये कुंडली बना दी, पुत्र वधु की कुंडली बना दी। और जो आपके ग्रह हैं वो हमने यहां पर बैठा दिए पुत्र वधु की कुंडली, ये हमने खाली रखी आपको समझाने के लिए। आप यानी आप पूछ रहे हैं आपके पुत्र वधु की कुंडली ये बनी क्यों? यहां पर कर्क राशि है तो कर्क राशि लगन में आ गई। ज्योतिष का एक सिंपल सूत्र है, अब जिस भाव को देखना है उस भाव को लगन मान करके आप उसका प्रिडिक्शन बना दीजिए, बिल्कुल सही आएगा। तो आपके पुत्र वधु की कुंडली का लगन कर्क लगन है, क्योंकि आपका एकादश भाव में कर्क राशि है। वेरी क्लियर है? जो ये ग्रहों की स्थिति थी वही ग्रहों की स्थिति हमने इसमें बैठा दी, जो यहां पर ग्रहों की स्थिति है वही स्थिति हमने बैठा दी। अब हमने इससे देखना है, ये लगन आ गया हमारी पुत्र वधु का आ गया, इससे देखना है कि हम वो ग्रह हमारी कुंडली में, इस कुंडली में पुत्र वधु के लिए क्या काम देते हैं, वहीं से आपको पता लग जाएगा आपके साथ रहेगी या नहीं रहेगी। कोई छोटी सी बात नहीं है, समझने की बात है। आगे देखते हैं कैसे रहेगी। ये 12 भाव हैं, 12 भाव है। मैं इसको खाली यहां पर ले आता हूं। मैंने यहां पर कर्क लगन की कुंडली बना दी, क्यों? यहां पर कर्क राशि है। अब हम यहीं से शुरू करते हैं। अगर लगन का स्वामी लगन में ही है तो घर में ही रहेगी। इसके साथ साथ 2 चीजें को और पहले ही बता दूं, आपका लगन लगने पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो, 6, 8वें 12वें भाव के स्वामी का प्रभाव हो, पृथाजनक प्रभाव हो। पृथाजनक में कौन से आते हैं? जो दूर भगाते हैं, सूर्य, शनि, राहु, केतु और द्वादश भाव के स्वामी, ये सब पृथाजनक है। अगर वो उसके ऊपर पृथाजनक प्रभाव होगा तो भी अलग रहेगी, पृथक करेगी, अलग रहेगी।
ये बिल्कुल सही बात है। तो पहले यहां से हम समझ लेते हैं खाली कुंडली। मान लिया ये आपके पुत्र वधू की कुंडली है और लग्नेश चंद्रमा है, आपका कोई भी हो सकता है। आपके लगन का एकादश भाव का स्वामी कोई भी होगा, जो एकादश भाव का स्वामी वहां रख दिया और बाकी को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अभी सभी के लिए समझिए, अगर यहां लगन में है तो अच्छा है, आपके साथ ही रहेगी। अगर वो पीड़ित है, पाप ग्रहों से पीड़ित है, तो कलह कारक होगी। सेपरेट है तो आपके नजदीक रहेगी लेकिन आपसे अलग रहेगी। सीधी सी बात है, जब पाप ग्रह का प्रभाव है। अगर द्वितीय भाव में आपका है, पुत्र वधू की लगन का स्वामी, लगन ये बन गया द्वितीय भाव में है। द्वितीय भाव क्या है? वाणी का भाव है, परिवार का, कुटुंब का भाव है। कुटुंब के साथ रहेगी, अच्छी तरह से रहेगी। अगर वो पाप प्रभावित है तो फिर अच्छाई कोसों दूर चली जाएगी। पास में तो रहेगी, अलग रहेगी, सेपरेट रहेगी। तीर्थ्य भाव, तीर्थ्य भाव में अगर आ जाती है तो अलग तो रहेगी लेकिन मिलजुल करके रहेगी। लेकिन अगर पाप प्रभावित हो तो फिर समस्याएं आ जाएंगी। चतुर्थ भाव में आपका ये है, चतुर्थ भाव माता का स्वामी है, तो घर को स्वर्ग बनाएगी, माता की सेवा करेगी, अच्छे हाथ पैर दबाएगी, खूब सेवा करेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और यहां कर्म भाव को भी देखेगी, काम भी करेगी, हो सकता है अगर काम भी करेगी लेकिन घर में ही रहेगी। पाप प्रभावित हो तो फिर कटुवचन रहेगी, मधुरता नहीं रहेगी। बिल्कुल स्पष्ट बात है, वो पाप प्रभावित हकीकत में मैं आपको बता दूंगा। अगर पंचम भाव में है, केंद्र का स्वामी है, यहां से भी घर में रहेगी, कुछ कमाएगी, तो जैसे कोई और अपने घर में बैठ करके कुछ लघु उद्योग होते हैं भाई, कुछ कढ़ाई सिलाई का होता है, तो घर में रह करके अपने पढ़ाएगी। अगर छठे भाव में है तो शत्रुवत प्रभाव करेगी, और अगर पीड़ित हो गया तो और परेशानी वाली बात आएगी। मैं आपको अभी ग्रह के हिसाब से, अगर सप्तम भाव में है तो भाई अपने पति के साथ रहेगी। पीड़ित है तो कलह करती रहेगी, पीड़ित रहेगी सही लेकिन कलह करती रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़ा सिंपल सूत्र है बिल्कुल। अब आ जाता है अष्टम भाव में। अष्टम भाव में भी परेशानी वाली बात आ जाती है, दूर रहेगी। अगर कहीं दूर काम करती है, विदेश योग भी होता, पाताल योग भी रहता, तो अगर शुभ स्थिति में है तो आएगी जाएगी चली जाएगी, ऐसा रहेगा। अगर नवम भाव में है तो आपके घर को वो एक मंदिर बना देगी, स्वर्ग बना देगी, भगवान का कोना बना देगी, ऐसी रहेगी, अच्छी रहेगी। अगर पीड़ित होगा तो फिर अलग बात है, उसकी तो बात छोड़ ही दीजिए। अगर दसम भाव में है, यहां का स्वामी दसम भाव में है, काम भी करेगी और घर में आकर के सबकी सेवा पानी भी करेगी। जैसे कामकाजी महिलाएं होती हैं, काम भी करेंगी और फिर घर में रहेंगी, सेवा भी करेंगी। एकादश भाव में है, मिलनसार होगी, लोगों से मिलेगी, अच्छा वर्ताव होगा, धन भी कमाएगी। और पाप प्रभावित है तो फिर वो एक अलग बात हो जाएगी, अलग रहेगी। द्वादश भाव में है तो विदेश में चली जाएगी। अगर शुभ स्थिति में है, आएगी जाएगी, ऐसे चली जाएगी। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका बड़ा सिंपल और है, इन राशियों को 3 भावों में बांटा हुआ है। चर राशि 1, 4, 7, 10, 1, 4, 7, 10, ये चर राशियां हैं। चर राशि चलायमान है। अगर इनमें आपका सप्तमेश है, कहीं पर भी हो, अगर शुभ स्थिति में है तो जाएगी आएगी, शुभ रहेगी, मधुरता रहेगी, कामकाजी है, बाहर भी जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, अब स्थिर राशि है, दूसरी राशि है, 5वीं राशि है, 8वीं राशि है, 11वीं राशि है। स्थिर राशि है, घर से दूर स्थायी निवास बना लेगी और कभी ओकेजनली आएगी, परमानेंट निवास वहां होगा। अगर यहां पर ग्रह पीड़ित है वो, तो वो परमानेंटली उस रास्ते को ब्लॉक लगा देगी, यानी क्रॉस लगा देगी, अब मुझे कुछ लेना देना नहीं है। स्थिर राशि में होगी तो क्रॉस लग जाएगा, अब मुझे ससुराल से कुछ लेना देना नहीं है। बिल्कुल सीधी बात है।
और द्विस्वभाव राशि 3, 6, 9, 12 में होगी। 3, 6, 9, 12 कहाँ है? तीसरा हो गया, छठा हो गया, 9वां हो गया, 12वां हो गया। यह द्विस्वभाव राशि, करूं या ना करूं, जाऊं या ना जाऊं, आती रहेगी जाती रहेगी, जैसा मूड होगा। लेकिन कोई भी राशि होने दीजिए, कोई भी राशि होने दीजिए, चाहे चर राशि हो या स्थिर राशि हो, द्विस्वभाव राशि है, अगर छठे 12वें भाव के स्वामी का प्रभाव हो, पृथाजनक सूर्य, शनि, राहु, केतु इनका प्रभाव हो, तो भाई शत्रुवती व्यवहार करेगी, आपकी कोई सेवा नहीं करेगी। ये आपकी कुंडली में ऐसा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर उसके ऊपर अशुभ प्रभाव है, भारी पाप प्रभाव है, तो वो आपसे नजदीक रह करके भी शत्रुवती रहेगी, पड़ोस में रह करके भी शत्रुवती रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई सेवा पानी आपकी नहीं करेगी। तो आप पुत्रवधू की कुंडली नहीं, आप अपने कुंडली से ही देख लीजिए कि आपके साथ वो कैसे रहेगी, मधुरता से रहेगी नहीं रहेगी। हम जब शादी करने चलते हैं तो बड़े अरमान हमारे होते हैं ना, कि भाई हम अब बेटे की शादी कर रहे, पुत्रवधू आएगी। लेकिन अपने ग्रह अगर देख ले, उनको पहले से ही उनको ठीक कर ले, तो कहीं किसी हद तक तो राह आसान हो सकती है, हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मैंने आपको आपकी कुंडली से बता दिया। अभी देखिए, अब बात करते हैं किसकी, बात ऐसी करते हैं कि भाई यहां पर ये जातक की कुंडली है, यहां पर एकादश भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी तीसरे भाव में चंद्रमा नीच राशि में है, और राहु और शनि का प्रभाव है, पृथाजनक प्रभाव है। एक तो चंद्रमा नीच राशि में हो गया, व्यवहार खराब हो गया, और राहु और शनि का प्रभाव हो गया, पृथकता हो गया। तो जिसकी कुंडली है उससे उसकी पुत्रवधू अलग ही रहेगी, उसको कोई कोऑपरेट नहीं करेगी। ये मेरे से लिखा कर रख लीजिए, ये हकीकत है कि रहेगी। अब जो कुंडली पुत्रवधू की बनी, उसमें लग्नेश 5वें भाव में आ गया, नीच राशि में राहु या शनि है, तो 5वां भाव त्रिकोण है, कमाने के लिए तो आएगी लेकिन अलग रहेगी, ये स्थिति है। पैसा कमाएगी लेकिन स्थिर राशि में आ गया, राहु और शनि का प्रभाव में आ गया, अलग रहेगी। ये समस्या आ गई, बिल्कुल स्पष्ट आ गई, क्योंकि स्थिर राशि है, 8वीं राशि स्थिर राशि और पाप प्रभावित है, अलग रहेगी, कुछ लेना देना नहीं, ना सास ससुर से लेना देना, ना ससुराल से देना। यहां तक ये बात पूरी हो गई कि आपकी पुत्रवधू आपसे अलग रहेगी। अभी प्रैक्टिकल लाइफ में देखिए कैसा हुआ, जब दाम्पत्य मेरे पास आया तो कैसा हुआ। हमने उसके बच्चे की कुंडली तो बाद में देखी, ये उसके पुत्र की कुंडली है, यानी पुत्रवधू के हस्बैंड की कुंडली है। अब उस हस्बैंड की कुंडली में देखिए, हस्बैंड की कुंडली में देखेंगे 7वें भाव में देखेंगे, 7वें भाव में राहु चंद्रमा है और गुरु केतु का सुप्रभाव है, और शनि 6ठे भाव में आ गया, सप्तम 6ठे भाव में आ गया, शत्रुवत प्रभाव हो गया, और सप्तम भाव पीड़ित हो गया। गुरु भी नीच दृष्टि देख रहा, राहु चंद्रमा पहले से भी है, और ये राहु पीड़ित हो गए, चंद्रमा पीड़ित हो गया, लग्नेश भी पीड़ित हो गया, गुरु कैसे। स्थिति ये हुई, 3 साल शादी के हुए, 1 या 2 दिन घर में रही, उस 1-2 दिन में भी सहवास सुख बच्चे को नहीं मिला, बीमारी के बहाना रहे। क्यों रहा बीमारी? यानी सप्तम भाव का शनि 6ठे भाव में आ गया, रोग शत्रु में लेके आ गया, गुप्त रोग से परेशान, गुप्त रोग से परेशान, आ गई ना बात। और अभी चंद एक दिनों में इस तलाक फाइनल कंडीशन में होने वाला है। तो ये चीज लड़के की कुंडली बताती है, उस बहू की कुंडली नहीं है, क्या है क्या नहीं है, जरूरत नहीं है उसकी। लड़के की कुंडली की भी जरूरत नहीं है, ये ससुर की है, पुत्रवधू इसकी है। इसकी कुंडली से भी आप देखिए, एकादश भाव जैसा मैंने बताया, चंद्रमा यहां आ गया, राहु शनि के प्रभाव में आ गया, और शनि क्या है, 6ठे भाव का स्वामी है, रोग भी देगा, पंचम का 6ठे भाव का भी स्वामी है, रोग दे रहा है, यहां पर भी वही स्थिति आ गई। तो इस तरह से हमें देख सकते हैं आपकी कुंडली से
कि आपकी पुत्र बुद्धि आपको कितना कोऑपरेट करेगी, कितना सहयोग देगी। और राशियों के आधार पर मैंने सभी राशियों में बता दिया, पीड़ित होगा तो कैसे होगा, शुभ होगा तो कैसे होगा, हर चीज मैंने बता दी। अब सवाल एक दूसरा आता है, भाई उपाय कैसे किया जाए। देखो, आप लॉजिक है और इसका मैं आपसे आग्रह करूंगा, क्योंकि ये आप अनुभव कर रहे हैं, आप उस चीज को कमेंट्स बॉक्स में लिखिए ताकि हमारा भी मार्गदर्शन हो। अब हम क्या पीछे पड़ते हैं, आप किसी पंडित जी के पास जाते हैं, अब ये हमारा लड़का है और इसकी ये स्थिति है, शादी नहीं हुई तब भी आप जाते हैं, बिल्कुल स्पष्ट बात है ना। शादी होने से पहले जाते हैं, पंडित जी क्या बताएंगे, गुरु जी क्या बताएंगे, भाई पितृदोष निकालिए, सप्तम भाव पीड़ित है, या इन दोषों का उपाय कीजिए, और फिर क्या बताएंगे, पुरुष है तो अर्क विवाह कीजिए, कन्या है तो कुंभ विवाह कीजिए। ये साधारण बात है और यही हम भी बताएंगे ना, लड़के को बता देंगे, बता दिया, और बोलेंगे हम, पंडित जी बोलेंगे हमारे लड़के का ये है, तो बोलेंगे जी लड़के की ये करा दो। ध्यान रखिए, गूढ़ ज्ञान की मैं बात बता रहा हूं, आपको किसी ने बताया है तो अलग बात है, आपको मालूम है तो आपको बात दोहराई जाएगी। जो मैं बता रहा हूं उस बात पर देखिए, आपने लड़की के तो करा लिया, लेकिन लड़के के बाप के कुंडली में यह स्थिति है कि उसको पुत्र बहू कोऑपरेट नहीं करेगी। क्या संभव है? तो इन दोषों का उपाय लड़के के बाप को भी कराना पड़ेगा। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो आप जरूर लिखिए। भाई आप यहां पर बच्चे का तो उपाय करा लिया, शादी नहीं हुई ऐसा बात सोच लो करके, ठीक है कि नहीं, या अब तलाक भी हो रहा है तो ऐसा सोच लो, लेकिन इसकी कुंडली में तो ऐसा है और आपने इसका उपाय कर लिया, जो कर लिया, लेकिन इस पिता की कुंडली के लिए, इसके लिए आपने क्या किया, इसके लिए आपने क्या किया, जो चंद्रमा राहु शनि का यहां आ गया और एकादश भाव का स्वामी इसके लिए किया। जब दर्शकों इसका भी उपाय करोगे तो संभवतः आपकी राह आसान होगी, वरना नहीं होगी। यहां पर खिंच खिंच करके गाड़ी चलती रहेगी, लड़के के साथ हो सकता है सुधर जाए, लेकिन सास ससुर के साथ में कैसे सुधरेगी। आपको मेरा पॉइंट समझ में आया? तो हम अपने कुंडली से भी अपनी पुत्र बुद्धि का देख सकते हैं, और वो हमको कितना कोऑपरेट करेगी, हमारे साथ रहेगी या नहीं रहेगी। मैंने आज आपको कुंडली बना करके सभी भावों में बता दिया, कोई भाव मैंने छोड़ा नहीं है, सभी भावों में बता दिया कि आपका कैसा होगा, जैसा इसमें मिल गया। एकादश भाव का स्वामी चंद्रमा है, नीच राशि में है, विचार घटिया किस्म के होंगे, राहु और शनि से पीड़ित है, प्रथाजनक प्रभाव है, स्थिर राशि में है, स्थायी रूप से उनको कोई योगदान नहीं मिलेगा पुत्र वधू से। तो यहां कल परसों मान लिया 10 दिन में, महीने में तलाक हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा भाई, दूसरी आएगी। क्या इसका उपाय किया है? इसका उपाय किया है, वी हैव डू समथिंग, हमको कुछ ना कुछ करना चाहिए ना, तभी तो मिलेगा। मान लिया आपने बच्चे की कुंडली लेकर के किसी पंडित जी के पास गए, बच्चे का बता दिया, पंडित जी ने ये कर दिया, और आपकी में भी तो है भाई, और इसीलिए पूर्ण प्रभाव नहीं मिलता है। मैंने अनुभव किया है कि आप बच्चे की करा देते हैं, उसको कुछ मिल जाता है, लेकिन फिर सोच लेते हैं अब चलो बच्चे का हो गया, थोड़ा रह लेंगे हम तो, थोड़े से दिन के ऐसे समझौते गुजर जाता है। नहीं, आपको भी अपना झोली को ठीक करना पड़ेगा, ये आपकी झोली है, तब जाकर के पूर्ण प्रभाव आपको मिलेगा, तब आपकी पुत्र बुद्धि आपका कुछ सम्मान करेगी, नहीं है तो ऐसे ही रहेगी। तो ऐसे योगों का गहन अध्ययन करा करके, क्योंकि जैसा ये कर्म लेके आया है ऐसे उसको संतान मिली और ऐसे इसकी पुत्र वधू इसको मिली, तो फिर कैसे होगा। तो अपना भी दायरा साफ करना पड़ेगा, हमारी जो झोली में कचरा जो हम लेकर के आए हैं अपने अशुभ कर्मों का, उसको भी साफ करना पड़ेगा, तभी मिलेगी। तो आपको मैंने आज बताया कि क्या ग्रहों का योग है जो आपकी पुत्र वधू आपके साथ नहीं रहती, या क्या आपकी पुत्र वधू आपके साथ रहेगी, दोनों का बात एक ही है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में
जो आप व्यतीत देख रहे हैं, क्यों आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं, इसलिए हम बार बार कहते हैं। आपको वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब, ताकि आने वाले भी अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।